हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है, ये मंगलवार का है और मैं अपनी मम्मी के यहाँ से आ चुकी हूँ। ये तीजा, हरिताल का तीज है ना, उसके दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो मैं घर से आई तो मैं वही घर की हालत देख रही थी और आप लोग को दिखा रही थी ना, क्या बेकार है मेरी घर की हालत। हर तरह सामान फैला है, बिल्कुल जहाँ देखो तो वहीं कपड़े फैले हैं, कहीं बर्तन फैले हैं, सब कुछ ऐसा फैला है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहीं से आती हूँ ना तो ऐसा ही होता है, पूरा सामान बिखरा हुआ होता है। हॉल में भी सब कुछ फैला हुआ था और अब मैं किचन में आके देखा तो ये देखिए किचन का भी क्या हाल है। जो सामान जहाँ रखा है सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बच्चे लोग ना बस खाना बना लेते हैं और थोड़ा बहुत अपना बर्तन का कर लेते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, इतना कर लेते हैं, ये भी काफ़ी है। तो मैं आई और थोड़ी देर चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी, क्योंकि ना कहीं से भी आओ ना तो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। थोड़ी देर तो ऐसा दिमाग ही काम नहीं करता। और फिर जब ऐसे व्रत वाला दिन रहता है, व्रत है और फिर पूरे दिन पूरे रात का जागरण है, तो इस सब में थकावट सी हो जाती है और ऐसा फैला हुआ रहता है तो और दिमाग काम नहीं करता और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। तो फिर मैं चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं सब कुछ को फटाफट उठा लूँगी, जो सामान जहाँ रखना है उनको वहाँ अरेंज कर दूँगी और बिस्तर समेट दूँगी अच्छे से, बेडशीट वगैरह अच्छे से खींच के लगा दूँगी। और शाम का समय है तो अब मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी और सब कुछ सामान है उनको भी उनकी जगह में अरेंज कर दूँगी। और बच्चे लोग क्या है ना, स्कूल से आते हैं, पढ़ते हैं तो पूरी बुक वगैरह ऐसे फैला देते हैं। उनको मैं इतनी बार बोलती हूँ कि बुकों को अच्छा रस से रखा करो, पर उन लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो पूरी बुकों को एक साइड रखा और ये पलंग को अच्छे से सेट कर दिया झटक के। क्यों ना, इसमें इन लोगों ने खाए पिए होंगे तो इन लोग की झाड़े भी नहीं होंगे और उसमें फिर ना कुछ भी गिरा देते हैं तो वो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये कुछ कपड़े पड़े थे, मैं इनको भी फोल्ड करके रख दिया। अब पलंग सेट हो गया तो मैं अब सोफ़े को सेट करने के लिए आ गई थी। यहाँ भी बहुत सारा सामान फैला दिए थे बच्चे लोगों ने। और ऐसे ही हो जाता है हम लेडीज़ होगा कि जहाँ जाते हैं वहीं काम मिल जाता है। हम लोगों को आराम तो बिल्कुल नहीं मिलता है। कहीं जाओ बाहर या फिर बाहर से भी आओ तो बिल्कुल काम काम। हम लेडीज़ों के जीवन में तो हर समय काम ही काम रहता है, आराम करने का तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। तो चलो मैं इन सबको अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हॉल की हर चीज़ को मैंने उनकी जगह में अरेंज कर दिया था। और क्योंकि आज बच्चे लोग ने सुबह से झाड़ू भी नहीं लगाए होंगे, मुझे पता है वो लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ये शाम के अभी 6:30 बज रहे हैं ना, तो मैं नहीं, शाम के अभी 6 बज रहे हैं तो मैं कचड़े को उठाऊंगी नहीं, झाड़ू लगा के एक साइड कर दूं। क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं 5 बजे के बाद जो कचड़ा निकलता है उसको उठा के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और वैसे तो इतने समय झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, पर घर बहुत गंदा था, इस वजह से मैंने झाड़ू लगा लिया। और पूरे कचड़े को मैं एक साइड कर दूँगी, उसको उठा के फेंकूँगी नहीं। क्योंकि मैं 5 बजे के करीब आई थी गांव से, तो आधा घंटा अपना थोड़ी बैठने में, थोड़ी दिमाग को सेट करने में लगता है ना, कहीं से भी आओ तो। उस वजह से मुझे ये सब काम करते करते 6:30 बज गए। तो इतने समय बोलते हैं झाड़ू लगा के कचड़ा नहीं फेंकना चाहिए, तो इस वजह से। पर मैं झाड़ू तो लगा ले रही हूँ, पर कचड़ा उठा के नहीं फेंकूँगी, कचड़ा को मैं एक साइड कर दूँगी। और फिर ये वाला रूम हो जाएगा तो फिर मुझे एक एक करके मैं करूँगी, ज़्यादा नहीं। और सबसे ज़्यादा धूमधाम ये वाले रूम में रहती है, क्योंकि ये सामने है ना, बच्चे लोग वहीं खाते हैं, वहीं बुक वगैरह सब कुछ वहीं करते हैं। तो उसकी मैंने अच्छे से क्लीनिंग की, फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में। यहाँ भी मेरा एक बेटा लेटता है ना, तो वो भी पूरा फैला देता है, समेट के नहीं रखता है अच्छे से। तो मैं इसको भी अच्छे से सेट कर दूंगी और ये वाले रूम में भी झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू तो मुझे पूरे ही घर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल सुबह झाड़ू लगा के गई थी, उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगी होगी, तो इस वजह से मैं अब पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी।
और देखिए ये कमरा अब कैसा दिख रहा है और पहले कैसा दिख रहा था, पूरा फैला फैला। मैंने पूरे सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया है। डस्टिंग वगैरह तो ज़्यादा नहीं की है क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बस साफ़ किया। मैं बोली अब 1-2 दिन में अच्छे से पूरी क्लीनिंग करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये दोपहर के कुछ बर्तन रहे होंगे तो मैं इनको ये स्टैंड में सेट कर दूंगी और इसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करूंगी, क्योंकि जब तक ये टोकने को खाली नहीं करेंगे तो बर्तन रखने की जगह नहीं रहेगी। इस वजह से मैं बर्तन सेट कर देती हूँ। और वैसे तो थोड़ा बहुत तो काम कर लेता, पर मेरी एक बेटी की ना थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी, इस वजह से और भी कुछ काम नहीं हो पाया। नहीं तो वो ऐसा कि थोड़ा बहुत ऐसे कि इतना फैला के नहीं रखते, बर्तन वगैरह तो क्लीन हो ही जाते, पर उसकी तबीयत गड़बड़ नहीं थी ना, इस वजह से उसने बर्तन वगैरह को क्लीन नहीं किया। तो कोई बात नहीं, अब मैं सब कुछ फटाफट कर लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी शाम का डिनर। तो हमारे बर्तन सेट हो चुके हैं। अब ये बर्तन हैं, इनको मैं पहले तो ये ना सुबह के रखे हैं, तो इनमें पानी वगैरह नहीं है, तो ये कुछ तो सूख गए हैं। तो मैं पहले इन सबको पानी से धुल के थोड़ी देर इनको पानी में रख दूँगी नीचे सिंक में, और पानी नल चला दूँगी तो ये थोड़ी सी फूल से जाएंगे। तो इनमें जो जूठा पानी कुछ भी अनाज वगैरह चिपके रहते हैं ना, वो अच्छे से निकल जाएंगे। क्या है ना, इन लोगों ने बिल्कुल किसी चीज़ में पानी नहीं डाला है और सब कुछ ऐसा फैला हुआ है ना, तो चींटी भी इतनी सारी लग गई हैं, बहुत सारी चींटी लग गई हैं। मैं घर में रहती हूँ ना, तो फिर इधर उधर सफाई करते रहते हैं अपन लोग, तो उससे क्या है चींटी नहीं लगती। और अपन घर में नहीं है तो यही होता है ना कि अगर लेडीज़ लोग घर में ना रहे तो घर का क्या हाल हो जाता है। हम अगर एक दिन घर की साफ़ सफाई ना करें तो घर का कितना बुरा हाल हो जाता है। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, और मैं अकेली हूँ तो मुझे इधर उधर जाना भी पड़ता है। तो मैं जब भी कहीं से आती हूँ तो मुझे घर ऐसा ही गंदा मिलता है, और फिर कहीं से आओ ना तो और ज़्यादा उसकी थकावट रहती है, तो कुछ करने का मन भी नहीं लगता। पर क्या करो, अब जब अपन खुद अकेले रहते हैं ना, तो ये सब काम तो अपन को करना ही पड़ता है। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मेरे बर्तन क्लीन हो चुके हैं और अब मैं बर्तनों को धुल रही हूँ। तो हमारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं। तो अब मैं हल्का हल्का ये गैस प्लेटफॉर्म है उसको भी साफ़ कर दूँगी। वैसे ये ज़्यादा गंदा तो नहीं, क्योंकि बच्चों ने सुबह पुलाव भी बनाया था, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा गंदा होता है किचन। तो मैं इसको धुलूँगी तो नहीं, कपड़े से ऐसे ही पोंछ दूँगी, क्योंकि फिर मेरे को रात के लिए डिनर फिर बनाना है। और बच्चे लोग से जितना हो सकता है उतना वो कर लेते हैं, बना के खा लेते हैं, इतना ही बहुत है। और फिर स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी जाना होता है ना, इस वजह से और भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो थोड़ा बहुत वो बना के खा लेते हैं, मेरे लिए तो इतना ही, बाकी काम तो मैं फिर खुद आके कर ही लेती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मैं कर देती हूँ किचन काउंटर को क्लीन, और हल्का हल्का मैं गैस में भी कपड़ा मार देती हूँ, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फिर मुझे रात में डिनर बनाना है, तो हल्का ही फुल्का बनाऊंगी। और इसके बाद फिर ये चावल का कंटेनर है, उसमें चावल ख़त्म हो गया था, तो ये पैकेट में चावल रखे थे, तो मैं उसमें डाल दे रही हूँ और फिर मैं इसको रख दूँगी। और मैंने कंटेनर को धुला नहीं था, साफ़ ही था, तो मैंने आसपास से उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। और फिर मैं मम्मी के यहाँ से जो थोड़ी बहुत खुरमे और गुजिया वगैरह लाए थे, उनको भी मैं एक डिब्बे में रख दूँगी, क्योंकि ना बहुत सारी चींटियाँ हो रही हैं, तो चींटी लगने का डर है, इस वजह से उनको मैं डिब्बे में पैक कर दूँगी। क्योंकि मीठा है ना, तो मीठे में चींटी बहुत जल्दी लगती है, और हमारे यहाँ तो बहुत ही चींटी हो रही, लाल काली, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इस वजह से उनको जहाँ से फिर डिब्बे में पैक करके रख दो, तो फिर उतनी चींटियों का डर नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, आज है गणेश चतुर्थी, और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश भगवान आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। और फ्रेंड्स, मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त, और इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।